नीट 2021 का एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्वालिफ़िकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन कोड्स है उन कोड्स को लेके अगर आप में कन्फ्यूज़न है यानी कौन सा कोड आपको फिल करना है आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, देन गाइज इस वीडियो में कंप्लीट जितने भी कोड्स हैं 01 से लेके 07 तक वो कंप्लीट हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं डिटेल्ड में कि आपको आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से कौन सा कोड मेंशन करना है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, राइट। कोड 1 यानी 01 उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 2021 में नीट के एग्जामिनेशन के लिए 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, यानी 2021 में अगर आप 12th का एग्जामिनेशन आपने दिया है, राइट, या फिर आपका रिजल्ट 12th का 2021 में डिक्लेयर होने वाला है, उस केस में आपको कोड 01 है यानी अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास 12th में इस बार 2021 में थे, करेक्ट। यानी ये अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। कोड 02 की अगर हम बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th का एग्जामिनेशन 10+2 का जो एग्जामिनेशन है उसको पास किया है उनके लिए कोड 02 है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या फिर आईएससी एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया है 10+2 लेवल का, देन आपको कोड 02 भरना है। ये कोड उन स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होगा जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से या फिर एनआईओएस से इंटरमीडिएट पास आउट किया है 2020 में या फिर उससे पहले। 2021 का जो नीट का एग्जामिनेशन है इसमें एनआईओएस या फिर ओपन स्कूलिंग यानी प्राइवेट कैंडिडेट प्रोविजनली अलाउड हैं, राइट। और अगर बायोलॉजी एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका है यानी 2020 में आपने पास किया था, बायोलॉजी एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, आपके रेगुलर जो आप कोर्स कर रहे थे उसमें अगर बायोलॉजी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था तो आप प्रोविजनली अलाउड हैं 2021 में नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए, राइट। और एडमिशन से पहले अगर कोर्ट का डिसीजन आता है देन उस केस में अगर एलिजिबल नहीं होगा देन कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट के फेवर में आता है देन वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एनआईएस हैं या फिर ओपन स्कूल से हैं या प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, ओके। कोर्ट में केस पेंडिंग है और एनआईएस के लिए अभी आप प्रोविजनली अलाउड हैं, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी, प्लस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यानी जो एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी से अगर किया था तो ऐसे भी स्टूडेंट्स 2021 के लिए प्रोविजनली अलाउड हैं, करेक्ट। कोड नंबर 3 की अगर हम बात करें देन द इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड और अदर रिकग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन पास आउट किया है या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन पास आउट किया है उनके लिए 03 का कोड उनको फिल करना है, राइट। और कोड 4 की अगर हम बात करें देन प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग देयर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द प्री यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। The pre-medical examination shall include practical test in these subjects and also English as a compulsory subject, यानी ऐसा प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपने पास आउट किया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट था आपका, उस केस में आपको कोड 04 भरना है, राइट। कोड 5 की अगर हम बात करें द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 years डिग्री कोर्स ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी including practical test in these subjects provided the examination in university examination and candidate has passed the earlier qualifying examination, यानी अगर आपने ऐसा डिग्री कोर्स इंडियन यूनिवर्सिटी का या फिर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी का जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कोर्स में है या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके कोर्स में है और आप फर्स्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं यानी आप सेकेंड ईयर में इस बार जाएंगे और उससे पहले जो उस डिग्री का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था उसमें यानी उससे पहले इंटरमीडिएट डेफिनेटली आपका रहा होगा, तो इंटरमीडिएट में आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट था उस केस में आपको कोड 5 भरना है, यानी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास किया है 3 इयर्स के डिग्री कोर्स में जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी उनका सब्जेक्ट है और प्रियोर जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है इस कोर्स के लिए उसमें
इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश था, ऐसे स्टूडेंट्स को कोड 05 भरना है। करेक्ट। कोड 06 की बात करें, बीएससी एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया है तो फिर आपको कोड 06 भरना है। और कोड 7 जो कि लास्ट में है, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड last 2 years of 10+2 study comprising of physics, chemistry and biology or biotechnology which shall include practical test in these subjects is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian university board taking physics, chemistry and biology or biotechnology including practical test in each of these subjects in English। कोड 07 मतलब ऐसा कोई अदर एग्जामिनेशन जो कि इक्विवेलेंट है 10+2 के स्टडी के हिसाब से, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स को कोड 07 भरना है। ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने फॉरेन से 10+2 लेवल तक का एग्जामिनेशन पास किया है, उनके लिए ये कोड है 07। करेक्ट। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ ऑल द कोड्स दैट इज टू बी यूज्ड इन नीट एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, you can comment on the comment section of this video, as well as you can also WhatsApp your query on the number given in the screen right now. In next video we'll talk about the OBC reservation system in NEET 2021. Is it removed? If yes, then what is the criteria, and if no, then how you will be getting a reservation in OBC. In next video we will discuss about OBC reservation for NEET 2021. Stay tuned with Medkami.